तो फ्रेंड्स आज स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू क्लास, मनोविज्ञान और महत्वपूर्ण पुस्तकें, सीडीपी और इंपॉर्टेंट बुक्स के राइटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विश्व की प्रथम मनोविज्ञान लेबोरेटरी किसने स्थापित की? तो फ्रेंड्स ये जो है विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की थी। महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, विलियम वुंट नाम के मनोवैज्ञानिक ने इसकी स्थापना कहां पर की? जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, चाइल्ड साइकोलॉजी के राइटर कौन है? बुक चाइल्ड साइकोलॉजी के राइटर कौन है? तो देखिए, बच्चे जो होते हैं, बच्चों को समझने के लिए उनकी काव काव को समझना जरूरी है। रोना गाना को अपन क्या बोलते हैं? बच्चे काव काव कर रहे हैं, तो क्रो एंड क्रो, काव काव कौन करता है? क्रो एंड क्रो। तो देखिए यहां पर ट्रिक भी लिखा हुआ है, क्रो एंड क्रो ने चाइल्ड साइकोलॉजी पुस्तक लिखी। ट्रिक क्या है? बच्चे काव काव करते हैं, क्रो क्रो। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? एजुकेशन साइकोलॉजी का जनक बोला जाता है थॉर्नडाइक को। किसको बोला जाता है? थॉर्नडाइक, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है ये, और इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में अधिगम से संबंधित अनेक नियम और प्रयोग किए हैं। तो याद रखिएगा कौन है भाई? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, बिल्ली पर जो प्रैक्टिकल किया था, है ना। बिल्ली क्या करती है भाई? लीवर को दबा देती है, लीवर को दबाने से गेट खुल जाता है, पिंजरा, और भूखी बिल्ली क्या करती है? मछली का खाना खा लेती है भाई, है ना। तो ये वाला प्रैक्टिकल आप लोग किए होंगे, सुने होंगे। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को अपन क्या लिखेंगे? विलियम जेम्स ने लिखा है भाई, पोप, है ना। इसको कैसे याद रखना है भाई? तो याद रखिएगा भाई, इसको अपन क्या लिखेंगे? इसको अपन क्या लिखेंगे भाई? पीओपी लिखेंगे ना, पीओपी। और पॉप सिंगर कौन है? जेम्स, विलियम जेम्स। तो याद रखिएगा विलियम जेम्स। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ट्रिक, पॉप सिंगर विलियम जेम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, व्यवहारवाद के जनक कौन है? प्रैक्टिकल थ्योरी, है ना, मतलब व्यवहारवादी अवधारणा किसने दी भाई? तो देखिए वाटसन ने दी है। किसने दी है? वाटसन। किसने दी है भाई? वाटसन ने दी है। जेबी वाटसन, वो जेम्स वाटसन थे, है ना। एक जेम्स वाटसन भी है, और ये क्या है भाई? जेबी वाटसन है। जेबी वाटसन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है, व्यवहारवाद का। ठीक है, इन्होंने साइकोलॉजी एंड इट्स बिहेवियर, नाम में बिहेवियर आ रहा है, देखिए पुस्तक में क्या आ रहा है? साइकोलॉजी एंड इट्स बिहेवियर, यानी मनोविज्ञान की व्यवहारवादी अवधारणा किसने दिया भाई? जेबी वाटसन। और बिहेवियरिज्म नाम की एक पुस्तक लिखी है, जो कि व्यवहारवाद की पहली पुस्तक मानी जाती है, बिहेवियरिज्म। चलिए आगे देखते हैं। अ डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो डिक्शनरी को ड्राइव करने के लिए क्या चाहिए? ड्राइवर। तो जेम्स ड्रीवर स्कॉटलैंड के मनोवैज्ञानिक है। स्कॉटलैंड के मनोवैज्ञानिक जेम्स ड्रीवर ने एक पुस्तक लिखी है, डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। गेस्टाल्टवाद, ये एक जर्मन शब्द है और इसका मतलब होता है समग्रवाद। किसी घटना के घटक या पहलुओं को ना देखकर उस पूरी घटना को एक साथ ध्यान देना, एक साथ ग्रहण करना, एक साथ लेना, उसको क्या बोलेंगे अपन? समग्रवाद। तो यहां पर जर्मन मनोवैज्ञानिकों की अवधारणा है, ये जर्मनी से आया है, बनेगा। तो इसका आंसर है मैक्स वर्दीमर। क्या नाम है? गेस्टाल्टवाद के जनक है मैक्स वर्दीमर। चलिए, प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, तो ये भी जर्मन मनोवैज्ञानिक की पुस्तक है, और इसके राइटर हैं कोफका गेस्टाल्टवादी हैं। गेस्टाल्टवाद मनो अवधारणा को लेने वाले हैं, मतलब समर्थन करने वाले हैं। तो इसका आंसर होगा कोफका, और ये भी जर्मन है ना। कोफका जर्मन के मनोवैज्ञानिक कोफका ने प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी लिखी। कोहलर ने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, कोहलर भी जर्मनी के हैं और ये भी गेस्टाल्टवादी अवधारणा को मानते हैं, बनेगा।
बाल मनोविज्ञान के जनक, बच्चों के व्यवहारिक लर्निंग के बारे में एक सिद्धांत दिया जिसे हम बुद्धि का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या बच्चों का या बाल विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत विकास सिद्धांत कहते हैं। इसमें जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर यह प्रैक्टिकल किया था, एक पुत्र और दो पुत्रियों पर, और उसके बाद उन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि 4 प्रकार की स्टेजेस होती है और बच्चे किस तरीके से लर्निंग या लर्निंग कैपेबिलिटी बच्चों में कैसे डेवलप होती है। तो क्या होगा इसका आंसर? जीन पियाजे। और जीन पियाजे स्विस मनोवैज्ञानिक है, स्विट्जरलैंड के हैं। किशोरावस्था है ना, किशोरावस्था को आंधी और तूफान की अवस्था कहा है, आंधी और तूफान। तो किसने कहा है भाई? स्टेनले हॉल ने। किशोरावस्था के बारे में मनोवैज्ञानिक अध्ययन किसने किया है भाई? स्टेनले हॉल ने। बनेगा। और इनकी एक पुस्तक है एडोलेसेंस, एडोलेसेंस का मतलब किशोरावस्था होता है। और एक पुस्तक और लिखी है पेडागोजिकल सेमिनरी, है ना, सेमिनरी। तो ये भी पुस्तक क्या है भाई? किशोरावस्था से संबंधित। फ्रेम्स ऑफ माइंड, फ्रेम्स ऑफ माइंड और बहुबुद्धि सिद्धांत किसने लिखा है? तो देखिए गार्डनर ने एक पुस्तक लिखी है ना, फ्रेम्स ऑफ माइंड, और उसी पुस्तक में उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि सिद्धांत। ये बहुबुद्धि सिद्धांत जो है गार्डनर का है, और गार्डनर जो है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। और इनके अनुसार 9 प्रकार की बुद्धि होती है जो व्यक्ति को विशिष्ट सीखने में मदद करती है। पहले इन्होंने मूल रूप से 7 दिया, फिर 8 हुआ और 9 प्रकार की बुद्धि आई। 1998 में 8वीं बुद्धि आई और 2000 में संशोधन के बाद फाइनली 9 बुद्धियां हैं गार्डनर के अनुसार। माइंड इन सोसाइटी और थॉट एंड लैंग्वेज, माइंड इन सोसाइटी, थॉट एंड लैंग्वेज। तो ये जो बुक्स है, ये जो बुक्स है किसकी है? वाइगोत्स्की की है। किसकी है? वाइगोत्स्की। ये रशियन मनोवैज्ञानिक है ना। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। और अकॉर्डिंग टू दिस सिद्धांत बच्चे जो होते हैं वो परिवेश, कम्युनिटी, वातावरण से सीखते हैं, या उनकी जो लर्निंग होती है वो किस पर डिपेंड करती है? कम्युनिटी, एनवायरनमेंट, सराउंडिंग पर। बनेगा। और इस सिद्धांत में उन्होंने किस पर महत्व दिया है? भाषा पर महत्व दिया है। किस पर महत्व दिया है? विचार की अपेक्षा पहले क्या आता है? भाषा, लैंग्वेज। तो इनका मानना है कि बच्चों में लैंग्वेज पहले डेवलप होती है, विचार बाद में आते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है भाई? मस्तिष्क उद्वेलन विधि। ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क उद्वेलन विधि है जिसमें हम किसी टॉपिक को देते हैं और उस बच्चे उस टॉपिक के बारे में सोचते हैं, वैचारिक मंथन होता है, और इसके जनक है ऑसबोर्न स्मिथ। ऑसबोर्न स्मिथ अमेरिका के। एडोलेसेंस अभी बताया, स्टेनले हॉल। एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलेसेंस बोलते हैं। तो इस बारे में कौन लिखेगा पुस्तक जो उसका जनक होगा? किशोरावस्था का सर्वाधिक या पहला अध्ययन किसने किया है? स्टेनले हॉल ने। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नाम की एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस बुक है। इसके राइटर हैं एरिक इरिक्सन, और ये कहाँ के हैं भाई? जर्मनी के हैं। एरिक्सन जी जर्मनी में पैदा हुए थे, अमेरिका में इनका वर्किंग कल्चर है, तो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इनका जो बर्थ है वो जर्मन में हुआ है, जर्मनी में हुआ है। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नाम की एक बुक है। ये किसने लिखी है? स्किनर ने। तो स्किन में हमारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा, स्किनर भैया। बनेगा। अब देखिए कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, इसमें इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन क्या होता है? एक आदत, एक समझदारी। जैसे इस बुक में उन्होंने एक प्रैक्टिकल के बारे में बताया है जिसमें कुत्ता जो होता है, एक भूखा कुत्ता है, ठीक है, हम जब उसको भोजन देते हैं तो घंटी क्या करते हैं? बजाकर उसको भोजन देते हैं। तो जब बार बार यह प्रक्रिया दोहराई जाती है तो कुत्ता समझ जाता है कि घंटी के बाद क्या मिलता है मेरे को? भोजन। तो जैसी हम घंटी बजाते हैं कुत्ता लार टपकाने लगता है। और यही प्रक्रिया बार बार करने पर कुत्ते में समझदारी आ जाती है
कि मेरे को घंटी बजेगी तो मेरे को रेडी रहना है, किसके लिए? भोजन के लिए। इसी को क्या बोलते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि उद्दीपक। उद्दीपक क्या बन रहा है? घंटी। घंटी जैसी बजी, रिस्पॉन्स कुत्ता देने लगा भोजन को। रिस्पॉन्स देने का मतलब है लार टपकाना। तो इस प्रकार से उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसे बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, है ना, व्यक्तित्व के बारे में एक पुस्तक लिखी है, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने, और इसमें उन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताओं का एक सिद्धांत दिया है, जिसे हम आवश्यकताओं का पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कहते हैं। सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट नाम की एक पुस्तक लिखी है अल्बर्ट बंडूरा ने। भाई सोशल लर्निंग का मतलब क्या होता है? सोशल लर्निंग मतलब ABCD सीखना, AB। तो अल्बर्ट बंडूरा, और इन्होंने सेल्फ इफिशियंसी नाम की भी एक पुस्तक लिखी है। पर्सनालिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, पर्सनालिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, ये जो पुस्तक है ये आलपोर्ट भैया की है। किसकी है? आलपोर्ट ने एक सील गुण सिद्धांत दिया। सील गुण क्या होता है? आपका व्यवहारिक विशेषता जो आपको यूनिक बनाता है। तो उसी के बारे में आलपोर्ट जी ने अपने सिद्धांत में बताया है, और ये सिद्धांत कहां मिलेगा आपको? इसी पुस्तक में मिलेगा, पर्सनालिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धि के बारे में सबसे पहले, ठीक है, किसने बताया है? गोलमैन। तो इमोशन मतलब क्या होता है? आंसू बहाना। जो कोई रोता गाता ज्यादा है तो आप क्या बोलते हो? इमोशनल है। तो आंसू कैसा होता है? गोल। तो गोलमैन। आंसू कैसा होता है भाई? गोल होता है ना, तो गोलमैन। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, सपनों का विश्लेषण। तो यहां पर इन्होंने सिगमंड फ्रायड, ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक है, ऑस्ट्रिया कंट्री से बिलोंग करते हैं। सिगमंड फ्रायड ने मन के 3 भाग बताए हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन मतलब जो भी हम याद रख रहे हैं, रिसेंट जो चल रहा है, अभी आप मेरे क्लास में पढ़ रहे हैं, ये चेतन मन है। अर्धचेतन मन जो पास्ट की कुछ घटना है जिसको आप भूल चुके हो लेकिन याद करोगे तो याद आ जाएगी, वो अर्धचेतन मन। और ऐसी घटनाएं, पास्ट की ऐसी घटनाएं जिसको आप जोर दोगे लेकिन आपको रिकॉल नहीं हो पाएंगी, याद नहीं आ पाएंगी, आप उसको भूल चुके हो, बनेगा, उसको हम बोलेंगे अचेतन मन। तो ये मन का विश्लेषणात्मक सिद्धांत है, मस्तिष्क का मनोविश्लेषण सिद्धांत, ये दिया है सिगमंड फ्रायड जी ने। चलिए, बुद्धि का त्रिचापी सिद्धांत, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रियार्किक थ्योरी, त्रिखंडी सिद्धांत, त्रिघटकी सिद्धांत। 3 प्रकार की बुद्धि होती है। स्टेनबर्ग ने बोला है 3 प्रकार की बुद्धि होती है। कौन कौन सी? तो पहला होता है प्रैक्टिकल बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, जो हमारे व्यवहार में दिखाई देती है, जिसको हम प्रैक्टिकल नॉलेज बोलते हैं। दूसरा होता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, रचनात्मक बुद्धि, ठीक है, अनुभवात्मक बुद्धि, ऐसी बुद्धि जिसको हम एक्सपीरियंस या पुराने जीवन पर जो ज्ञान मिला है उसके आधार पे हम आजमाते हैं, उसको बोलते हैं हमारी क्रिएटिविटी या हमारा एक्सपीरियंस नॉलेज। तीसरा है विश्लेषणात्मक बुद्धि, एनालिटिकल बुद्धि, कोई भी ऐसी चीज, ऐसी समस्या जिसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं, उस पर हम दिमाग लगाते हैं, उसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक बुद्धि। जैसे मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, मान लो क्वेश्चन पेपर आप व्यापम का सॉल्व कर रहे हैं, टीचर भर्ती का सॉल्व कर रहे हैं, आपने अपने क्वेश्चन पेपर को छोटे छोटे भागों में बांट दिया, खंड 1, खंड 2, खंड 3, और आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी मजबूती, अपने दिमाग के अनुसार सीक्वेंस में, रणनीति के तहत जब खंड दर खंड आप उसको सॉल्व करोगे
तो आप अपना बेस्ट करोगे। इसी को क्या बोलेंगे? अपनी एनालिटिकल बुद्धि, है ना, विश्लेषणात्मक बुद्धि। स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी इन एजुकेशन। स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी इन एजुकेशन एक पुस्तक है जो इटालियन मनोवैज्ञानिक मोरिया मोंटेसरी नाम की महिला द्वारा या मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में उन्होंने अपनी एक विशेष विधि मोंटेसरी विधि का उल्लेख किया है। भारत में मनोविश्लेषण के जनक जो हैं गिरिंद्र शेखर बोस हैं। कौन है? गिरिंद्र शेखर बोस। भारत में मनोविश्लेषण की पहली संस्था, मनोविज्ञान की पहली संस्था की स्थापना इन्होंने की है। भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनको मनोविज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है। कोलकाता के हैं ये, और इन्होंने सिगमंड फ्रायड से या सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत पर कई प्रश्न उठाए थे, जिसकी वजह से ये चर्चा में आए थे। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया है। तो इस बात की जानकारी कहां मिलेगी आपको? संज्ञानात्मक विकास की, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, किस तरह होता है, 4 स्टेजेस क्या है, उसके बारे में अपनी पुस्तक में उन्होंने जानकारी दी। मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के बारे में सबसे पहले किसने बताया? क्लीफोर्ड बियर्स। क्लीफोर्ड बियर्स। मेंटल हेल्थ, बियर पीने से क्या होता है भाई? मेंटल इश्यू सॉल्व हो जाता है। ऐसा आप याद कर लो, याद करने के लिए बता रहा हूं। मेंटल हेल्थ नाम की पुस्तक के बारे में या मेंटल हेल्थ इश्यू के बारे में सबसे पहले किसने बताया है? क्लीफोर्ड बियर्स। क्लीफोर्ड बियर्स ने मेंटल हेल्थ के बारे में सबसे पहले बात की, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, बहुत ही फेमस बुक, अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग। फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग नाम की पुस्तक कर्ट लेविन ने लिखी है। किसने लिखी है? कर्ट लेविन। कर्ट लेविन जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग और अ डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी नाम की पुस्तक लिखी है। इन्होंने फील्ड ऑफ साइकोलॉजी नाम की पुस्तक भी लिखी है। हेरिडेटरी जीनियस, ये जो पुस्तक है आनुवांशिकता से संबंधित है। हेरिडिटी जीनियस है ना, इसका टाइपिंग मिस्टेक है। इस पुस्तक के राइटर हैं फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन, ये इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नाम की जो बुक है उसके राइटर है विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नाम की पुस्तक लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक अपना 30 MCQ कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।